Yes, today we are going to start ellipse. चलिए बेसिक कंसेप्ट में पहले फिगरिंग कंटिन्यू कर लेते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कोण में कि किस तरह से अगर आप प्लेन के पैरेलल कोण को कट करते हैं तो एलिप्स किस कंडीशन में बनता है, ठीक है ना, बताया था ना। तो पहले फिगरिंग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। This is the figure of path of all those points whose distance from two given fixed point is always constant. ठीक है, एलिप्टिकल पाथ आपने देखा भी है, जैसे एग जो एग की शेप होती है वो एलिप्स की शेप की होती है ना। या फिर ये जो फिगर ऑब्टेन हुई है किससे हुई है, कोण को किसी प्लेन से कट करने पर ये फिगर ऑब्टेन हुई थी। अब इसके डेफिनेशन की बात आ जाती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, है ना। एलिप्स जो है उन ऑल दोज पॉइंट्स का सेट होता है, यानी कि इस एलिप्स पर इनफिनिटी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, है ना। It is a set of all those points which have constant distance from the given two fixed point in the plane. ठीक है, इसी प्लेन में दो फिक्स्ड पॉइंट है, इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से जो इस पॉइंट P की, या यहाँ Q ले लो, यहाँ R ले लो, जो भी पॉइंट लोगे आप, ये कांस्टेंट डिस्टेंस होती है। कांस्टेंट का मतलब ये फिक्स है, ठीक है। आप कांस्टेंट का मीनिंग और समझ लो। मान लीजिए ये पॉइंट मूव करते हुए यहाँ पर आ जाता है P, तो आप या मान लीजिए D1 हो गया ये, तो अब डिस्टेंस ये हो गई, ठीक है। तो यानी कि F1P और F2P का जो सम आया ना वो ऑलवेज इक्वल होगा F1P1 प्लस F2P1। इसका मीनिंग ये होता है कांस्टेंट का मतलब, ठीक है। ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, फोकस। फोकस होता है सिंगुलर, प्लूरल क्या हो जाएगा, फोकस, ठीक है। F1 एंड F2 आर, ठीक है, ये प्लूरल वर्ड बोलते हैं इसको, क्लियर है। अब एक फिगर दूसरा और बना देते हैं, एक नेक्स्ट फिगर और बनाते हैं। अगर हम इस फिगर को एक्सिस पर ले लें, कार्टेशियन प्लेन में कंसीडर करें, तो आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स, एक्स डैश एंड वाई एंड वाई। नाउ सेंटर ऑफ एलिप्स इज ओरिजिन। ओरिजिन पर इसका सेंटर होगा, जिससे कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। यू आल्सो नो दिस पॉइंट इज O, ठीक है। एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सिस होगी दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। यानी कि आप यहां कौन ले सकते हैं, ए भी ले लो चलो, और ये सी भी, तो ए बी कॉल्ड, ए बी इज इक्वल टू मेजर एक्सिस, ठीक है। एंड सी बी कॉल्ड माइनर एक्सिस, क्लियर। अगर आप वर्टेक्स देखें, ये फोकस होते हैं F1 एंड F2, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होती है ये होती है A,0, और यहां जाएगी माइनस के A,0। ये होता है 0,B, और ये होगा 0,-B। दैट इज क्लियर। तो यानी कि मेजर एक्सिस की यहां से यहां तक डिस्टेंस है और यहां से यहां तक डिस्टेंस है, तो मेजर एक्सिस की डिस्टेंस कितनी जाएगी, 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a। सिमिलरली लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी, 2b, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस टॉपिक में भी कहा था
कि नेगेटिव साइन सिर्फ क्या करता है, उसकी डायरेक्शन को शो करता है, ना कि उसे नेगेटिव लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है तो a प्लस ए आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? चलिए जी, और क्या रहेगा? फोकस के कोऑर्डिनेट। पहले देख लेते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होती है? इसेंट्रिसिटी को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं एंड इट इज द रेशियो ऑफ C अपॉन A। यानी कि जो फोकस के कोऑर्डिनेट थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है पैराबोला के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ देखें, वहां पर हमने क्या लिया था, फोकस के कोऑर्डिनेट पैराबोला में क्या लिए थे, A,0, लेकिन यहाँ जो होते हैं वो क्या होते हैं, C,0 होते हैं और -C,0। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है क्या होती है, ये दैट इज कॉल्ड C। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी जो है वो C और A का रेशियो जो है वो क्या होता है, इसेंट्रिसिटी होता है। देखो A तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, A का रेशियो किससे, C के रेशियो से, तो क्या आएगा, इसेंट्रिसिटी आएगी। और यहाँ से आप अगर C इक्वल टू फाइंड करें तो AE यानी कि फोकस के कोऑर्डिनेट एक तरह से F1 के AE,0 भी आ सकते हैं। क्लियर है ना? आप C,0 लिख लें या AE,0 लिख लें, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ से C की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, C की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AE आ जाएगा यहाँ से। तो ये आपका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब बात आती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या, इलिप्स। कहां लिखे, नीचे लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, x² अपॉन a² प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक चीज और रह गई, लेटस रेक्टम। पैराबोला में भी हमने स्टडी किया था ना, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यहां देखो, टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, फॉर्मूले को कंपैरिजन करना है। वहां पर क्या थी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a। यहाँ जो आएगी वो आएगी 2b² अपॉन a। और एक सबसे मोस्ट बात और आती है, यहाँ पर तीन वेरिएबल यूज हो रहे हैं, c, a और b। c, a और b, इन तीनों में रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन a, b एंड c वो होता है a² = b² + c²। इसको लर्न करने का सबसे आसान तरीका यही है कि इलिप्स में सीक्वेंस से ले लो, a² = b² + c²। क्लियर है? इसका यूज क्या होगा कि सपोज कीजिए आपके पास a है, b है, आपको c फाइंड आउट करना है, मान लीजिए फोकस फाइंड करना है, तो यहाँ पर आप a b की वैल्यू पुट करेंगे और c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हाँ, c की वैल्यू मैंने यही लिखी है, लेकिन उसके लिए इसेंट्रिसिटी होनी जरूरी है ना। फिर पहले इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी ही पड़ेगी, C अपॉन A, और C हमारे पास नहीं है तो फिर इसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड होगी, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए आपके पास A और B की वैल्यू है, तो फोकस आपको फाइंड करना है, तो AE होता है तो C तो फाइंड आउट करना ही होगा ना। तो C के लिए पहले क्या करेंगे आप, ये वाले आइडेंटिटी अप्लाई करें। C फाइंड होने के आफ्टर फिर तो कहीं भी वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, फोकस आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बात हो रही है, ये क्या है कि हमने क्या बनाया, हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनाया है। ये एलिप्स वर्टिकल भी तो बन सकता है, नहीं बन सकता। इसकी फॉर्म वर्टिकल भी तो हो सकती है। जैसे हमने पैराबोला कंस्ट्रक्ट किए थे, राइट हैंडेड पैराबोला बनाया था, लेफ्ट हैंडेड बनाया था, अपवर्ड बनाया था, डाउनवर्ड बनाया था, तो यहाँ पर एलिप्स की दो पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो हमने ओवल की फॉर्म में ही ऐसे बनाया है, एक ये ऐसे अपवर्ड भी तो हो सकता है ना। ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल भी बन सकता है। तो वर्टिकल के केस में क्या होगा, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होती चली जाएगी। ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन कर ले, इसके फॉर्मूले, फिर मैं आगे बताऊंगा। यही वर्टिकल एलिप्स बनाएंगे तो डिफरेंस क्या होने वाला है वो देखो जरा। एक्सिस वही रहेगी, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस सब वही रहेगी। ठीक है, अब जो कोऑर्डिनेट वहां थे वो यहाँ आ गए, b, 0 और -b, 0। ये 0, a और ये 0,
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अभी भी वही है 2a और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अभी भी क्या है, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ कि हम लिखते थे पहले मेजर एक्सिस की एक्स स्क्वायर पर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर पर कौन है, माइनर एक्सिस, और माइनर एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या होता है, b, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये डिफरेंस है थोड़ा सा, और फोकस में डिफरेंस हो जाएगा f1 f2, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, c और 0, क्लियर है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वही रहनी है, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वही रहेगी 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b रहेगी। इक्वेशन में चेंज हुआ है और फोकस में चेंज हुआ है, लेटेस्ट रेक्टम में कोई चेंज नहीं है, इसेंट्रिसिटी में भी कोई चेंज नहीं है, e इज इक्वल टू c अपॉन e रहेगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अगर आपको मैंने इक्वेशन लिख दी है, सपोज कीजिए मैंने लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 81 इज इक्वल टू 1, क्या आप इक्वेशन देख करके बता सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल की है? सर वर्टिकल। कैसे पता लगाएंगे? अगर एक्स स्क्वायर के नीचे डिजिट बड़ी है और यहाँ छोटी है तो हॉरिजॉन्टल होता है, और अगर यहाँ छोटी है यहाँ बड़ी है तो वर्टिकल होगा। बात ठीक है, क्लियर है ना? नहीं समझे? एक्स स्क्वायर, अच्छा ये बताओ ए और बी में से कौन सा बड़ा होता है? ए बड़ा होता है ना, ए बड़ा होता है ना, तो ए कहाँ आ रहा है? अगर यहाँ आ रहा है यानी कि बड़ी डिजिट यहाँ पर है तो हॉरिजॉन्टल है, और अगर यहाँ बी आ रहा है तो वो 4 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ बी है ना, छोटी डिजिट तो बी होती है, जब एक्स स्क्वायर के नीचे बी आ रहा है तो कौन सा है? वर्टिकल है, ठीक है। इनसे पहचान आपको हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं करना, सीधा सीधे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ फॉर्मूलों को, और फिर 9 तक मैं रिवाइज करा रहा हूँ ना, एक दो क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। ठीक है, सब सेम है, यानी कि सब में ये सेम फाइंड करना है। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, कौन सा कराऊँ बताओ, 9 या 8? 6 8 देखें, चलो 8 क्वेश्चन है आपका। 16x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। देखिए पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, एलिप्स की तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इज इक्वल टू में ऑलवेज 1 होता है ना, यहाँ 16 है तो डिवाइड बाय 16 कर दीजिए, ये आ जाएगा 16x² अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, यानी कि x² अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप ये चेक कर लें पहले, या हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। इट इज वर्टिकली एलिप्स, क्लियर है। वेयर a इज इक्वल टू कितना है 4 और b इज इक्वल टू कितना है 1। ठीक है, सबसे पहले ABC का रिलेशन लगाओ ताकि C फाइंड हो जाए। चलो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकाल लो, कितनी होती है 2a, 2 मल्टीप्लाई कितना है 4, 8 आ गई। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2 into 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर मीटर पता नहीं है कितना है, ठीक है, यूनिट लिख दो बस, क्लियर है, दोनों आ गई। अब आप यूज करेंगे a² इज इक्वल टू होता है b² प्लस c², यानी कि 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 1 प्लस c², या 15 इज इक्वल टू c², या c इज इक्वल टू √15 आ गया। कोई डाउट? फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? फोकस आ जाएगा आपका c, 0 नहीं 0, c एंड 0, -c, 0, √15 एंड 0, -√15। क्लियर? फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी पूछी है, लेटेस्ट रेक्टम जो होगी वो आएगी 2b² अपॉन a।
तो बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन ए कितना है 4 1/2। और क्या पूछा है इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू होती है C अपॉन A। C की वैल्यू है √15 अपॉन A कितना है 4। ये फाइनल आंसर आ गया। और बोलो वर्टिसेस पूछिए। वर्टिसेस देखो यहाँ पर क्या देखो, वर्टिसेस आएंगे 0, A 0, और B, 0 एंड माइनस B, 0 0, 4 और 0, -4 एंड 1, 0 एंड -1, 0। ये वर्टिसेस आ गए 4। और बोलो क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट तो नहीं है। आगे दोबारा क्वेश्चन वही आने वाले हैं पैराबोला की तरह के, एक पॉइंट इस पर लाई करेगा, आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स बतानी है। जहां भी बात यह है कि ये पॉइंट इस पर लाई करता है, वहां पर आपको एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि एक्स वाई की वैल्यू तुरंत वो पुट कर दीजिए जो पॉइंट में दी हुई है, ठीक है, उस इक्वेशन में। तो उसको सिंप्लीफाई करके ए बी की वैल्यू फाइंड कर देना। कुछ और भी दिया हुआ है, एक आध इक्वेशन और बनेगी उसमें, ऐसा नहीं है कि आप एक्स वाई की वैल्यू पुट करके आ जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए तो आज इतने कर लीजिए 9 तक क्वेश्चन।